निकल पड़े हैं एक ऐसे मॉन्यूमेंट को देखने जिसने समय के साथ अच्छा और बुरा वक्त देखा है। वो जगह जिसे ब्रिटिश हुकूमतों ने अपने हिसाब से इसे बर्बाद किया और विभाजन के वक्त ना जाने कितने ही शरणार्थियों को ये जगह पनाह देने वाला बना। साल 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के दूसरे मुगल शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के मकबरे की, जिसे हुमायूं का मकबरा या हुमायूंस टूम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की वॉलेट लाइन से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गया। बाहर निकलकर ऑटो लेकर हुमायूंस टूम्ब पहुंचा। इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट को देखने के लिए 35 रुपये बतौर एंट्री फीस देने पड़े, जिसके बाद ही परिसर में एंट्री मिली। शुरुआत में दोनों ओर पेड़ पौधे और बीच से टूटी हुई चार दीवारी दिखी, जिसे पार करते ही सामने सफ़ेद रंग की 2 मंजिला इमारत दिखी। दरअसल ये पहला गेट है। पहले गेट को पार करते ही सामने दूसरा गेट दिखा, जो कि भूरे और लाल पत्थर से बना हुआ था। दूसरे गेट के अंदर जाते ही यहीं से सामने मुख्य इमारत की पहली झलक दिखी। ये हुमायूं का मकबरा ही उसके सपनों का शहर जैसा लग रहा था, जिसे उसकी पहली बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा मजबूत भूरे पत्थर से बना है, जिसे बाद में लाल पत्थर और सफ़ेद मार्बल से ढका गया है। मकबरे के लिए राजस्थान और आगरा की खदानों से पत्थर यमुना नदी के रास्ते ही दिल्ली लाया गया था और हजारों मजदूरों की मेहनत के बाद 8 साल में ये बन के तैयार हुआ था। ये बीच में नालियों से जाता पानी और फव्वारा इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। आगे चलने पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखा, जिसमें टोटल 64 कमरे थे। हर कमरे में कोई ना कोई कब्र है। इसी के ऊपर मुख्य इमारत है। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आने के बाद इमारत को बिल्कुल करीब से देखना एक अलग ही सुख दे रहा था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी के अंदर हुमायूं का मकबरा है। इस इमारत की भव्यता का अंदाज़ा इस कलश को देख के ही लगाया जा सकता है। छोटा सा दिखने वाला ये कलश 6 मीटर का है, यानी कि 2 फ्लोर के बराबर। इतना बड़ा मॉन्यूमेंट सरप्राइज तो करता है, लेकिन परेशान नहीं, जिसके लिए मकबरे का नक्शा बनाने वाले मिर्ज़ा घियास बेग के विजन को हर कोई सलाम करता है। अंदर जाने पर सामने दिखा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का मकबरा। सफ़ेद मार्बल पे ये नक्काशियाँ आंखों को ठहरने पर मजबूर कर रही थी। बगल में जालियों से छनकर आती किरणें इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रही थी। इस खूबसूरत नज़ारे को हर कोई मोबाइल में कैद कर लेना चाह रहा था। ऊपर ये नीली धारियां छत की शोभा बढ़ा रही थीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो यहाँ शाही परिवार के कुल 160 सदस्य दफन हैं। यहाँ हर कोई मकबरे के साथ अपनी याद को मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था। मकबरे के चारों ओर बाग हैं, जिसे 4 बाग या गार्डन ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। मकबरा देखने के बाद मैं गार्डन में बैठा, जहाँ सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा सारी थकान दूर कर रही थी। साथ ही मकबरे का एक अलग ही नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा था। इसके बाद वापसी में जाते समय ईशा खां के मकबरे को देखा, जिसकी बनावट भी अपनी ओर खींच रही थी। हुमायूं का मकबरा अगर देखने जाएं तो मकबरे के चारों ओर बने बाग जरूर घूमें।
क्योंकि यहाँ हुमायूं के अलावा और भी कई छोटे स्मारक हैं जो इस मकबरे की सुंदरता के पीछे नज़रअंदाज हो गए हैं। अगर आप इतिहास के साथ फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं तो आप दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में बने हुए हुमायूं का मकबरा ज़रूर देखने जाएं। ये न केवल एक मकबरा है बल्कि मुग़ल आर्किटेक्चर का सबसे सुंदर नमूना और संरक्षित मॉन्यूमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सजेशंस कमेंट करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और प्लीज़ मन घुमक्कड़ को सब्सक्राइब करें।